हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम थर्ड ईयर वालों की तो ऑब्वियसली होनी है, तो अच्छे से घर पे पढ़ाई करते रहो। जैसा कि आप सबको पता है, हम कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि क्या तो उसका सिलेबस है और क्या प्रीवियस ईयर में उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे उस पर्टिकुलर यूनिट से पूछे जाते हैं। तो उससे हमें समझना आसान हो जाता है क्वेश्चन को, और चैप्टर को समझना आसान हो जाता है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूनिट नंबर 4 जो हमारा सर्विस कनेक्शन है उसका सिलेबस क्या है ना। तो सबसे अब देखेंगे बेसिकली कि सर्विस कनेक्शन होता क्या है। तो सर्विस कनेक्शन हम उसे बोलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के पोल से कंज्यूमर के मीटर बोर्ड तक जो सप्लाई दी जाती है, जो केबल लगाई जाती है, उसे बोलते हैं हम सर्विस कनेक्शन। जो आप सबके घरों में बाहर जो पोल लगा होता है रोड पे, और उससे जो मीटर तक जो सप्लाई आती है, उसे बोलते हैं हम सर्विस कनेक्शन। और ये जो वायर होता है, ये काम किसका होता है? JVVNL का, जयपुर विद्युत वितरण निगम का। ठीक है, ये काम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का होता है। बाकी उसके बाद जो बाकी जो होता है घर में डिस्ट्रीब्यूट होता है MCB बोर्ड के मीटर के बाद में, वो होता है हमारा कंज्यूमर का। ओके, तो जो सर्विस कनेक्शन है, सर्विस केबल है, उसमें कोई कट नहीं होना चाहिए, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ही ऑथराइज्ड पर्सन आते हैं चेंज करने के लिए। कुछ भी अगर उसमें डिफेक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाती है, ठीक है, सर्विस कनेक्शन भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कंपनी ही प्रोवाइड करती है। तो देखते हैं हम कि सर्विस कनेक्शन जो हमारी यूनिट नंबर 4 है उसका सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन, की जनरल रूल क्या है सर्विस कनेक्शन के, ये है। नेक्स्ट है हमारा ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्या? ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन में हम पढ़ेंगे कि सर्विस कनेक्शन हम दो तरीके से दे सकते हैं, ओवरहेड और अंडरग्राउंड, सिरोपरी लाइन से और भूमिगत लाइन से। ठीक है, तो जहां हमारा अगर मान लो कंजस्टेड एरिया है, वायर हम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हम वहां अंडरग्राउंड केबल के थ्रू सर्विस कनेक्शन देते हैं। तो घर के पास में सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अंडरग्राउंड ही रहेगा, और घर के पास में आके उस केबल बॉक्स से हम केबल को निकाल लेंगे और फिर कंज्यूमर को सर्विस कनेक्शन दे देंगे। इस सेकेंड टॉपिक में हम कंपेरिजन भी पढ़ेंगे, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइन्स में क्या डिफरेंस होता है, इनको कंपेयर कीजिए, क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल ऑफ मटेरियल एंड एसेसरीज फॉर सिंगल फेज एंड 3 फेज सर्विस कनेक्शन। ठीक है, सिंगल फेज और 3 फेज सर्विस कनेक्शन हमें देखना है। एंड लास्ट है हमारा कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल एंड वर्क। तो जो भी हम सर्विस कनेक्शन देंगे, सिंगल फेज देंगे या 3 फेज देंगे, 1 मंजिल की बिल्डिंग को देंगे या 2 मंजिल की बिल्डिंग को देंगे, ठीक है, डुप्लेक्स को देंगे, ठीक है, तो उन सब का हमें क्या निकालना है? मटेरियल एंड उसकी कॉस्ट निकालनी। क्या क्या तो उसमें हमारा मटेरियल लगेगा और उस मटेरियल की क्या कॉस्ट होगी। सिंपल हमें क्या निकालना है? एस्टिमेशन निकालना है सर्विस कनेक्शन का, 3 फेज का, सिंगल फेज का, 1 मंजिल की बिल्डिंग का, 2 मंजिल की बिल्डिंग का, अंडरग्राउंड के थ्रू और ओवरहेड के थ्रू सर्विस कनेक्शन देके हमें एस्टिमेशन निकालना है। तो इस चैप्टर में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो कितने मार्क्स के आए हैं। यहाँ हम मेन और स्पेशल एग्ज़ाम दोनों में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है, कंपेयर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम को कंपेयर कीजिए, क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है दोनों को। ये 7.5 नंबर का 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। और वहीं 2017 में मेन एग्जाम में पूछा गया है, राइट द जनरल रूल्स ऑफ द सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन के जनरल रूल्स लिखिए, ये 5.5 नंबर का पूछा गया है। नेक्स्ट अपना आता है 2018 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ ए नीट स्केच शोइंग द सर्विस लाइन कनेक्शन फॉर ए डबल स्टोरेज बिल्डिंग having a connected load of 3 kilowatts single phase. The LT distribution pole is at a distance of 10 meter from the building and the service line is to be led through weatherproof insulated wire as per standard practice. Level sketch and prepare a list of material required to complete this job.
गिव कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच पार्ट। यहाँ पे हमें सर्विस कनेक्शन देना है एक 2 मंजिल की बिल्डिंग का, जिसमें लोड दिखाया गया है 3 किलोवाट और सिंगल फेज हमारा कनेक्शन है एलटी लाइन डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, 2018 में 17.5 नंबर का ये पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा 2018 स्पेशल में जो पूछा गया क्वेश्चन इसमें है ए सर्विस कनेक्शन इज टू गिवन टू ए डबल स्टोरेज बिल्डिंग हैविंग 2 सेपरेट एनर्जी मीटर फॉर ईच फ्लोर। दोनों फ्लोर के लिए एनर्जी मीटर अलग अलग है। द सप्लाई इज टू बी गिवन एट 230 वोल्ट सिंगल फेज हैविंग ए लोड ऑफ 4 सब सर्किट लाइट एंड फैन के एंड 215 एम्पियर सॉकेट पॉइंट ऑन ईच फ्लोर। 15 एम्पियर पावर सॉकेट है ईच फ्लोर पे। कैलकुलेट द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वेदर प्रूफ केबल यूज्ड फॉर दिस सर्विस कनेक्शन। तो इस लोड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, करंट कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है केबल की। ये 5.5 नंबर का पूछा गया है। एंड नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्विस लाइन, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ इंस्टॉलिंग सर्विस लाइन विद डायग्राम। सर्विस लाइन के वेरियस मेथड हमें एक्सप्लेन करने हैं। अब देखते हैं 2020 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में पूछा गया है ए 10 HP 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज टू बी इंस्टॉल्ड एट ए बेल अपार्ट 500 मीटर फ्रॉम द पोल। 500 मीटर दूर है। मेक द लिस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड विद स्पेसिफिकेशन फॉर अंडरग्राउंड केबल कनेक्शन। यहाँ एक मोटर को कनेक्शन देना है थ्रू अंडरग्राउंड केबल कनेक्शन। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया यूनिट नंबर 4 का और क्वेश्चन हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।